हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षापुर एकेडमी पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलिए या यूक्लिड विभाजन थ्योरम बोलिए, बात एक ही है। अब ये कुछ और नया नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ इतना है जैसे हम लोग भाग देना जानते हैं। जैसे भाग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने दिया 3/7, तो जब आप 3 का 7 में भाग लगाते हैं तो आप कितने टाइम्स ले जाते हैं, 2 टाइम्स ले जाएंगे। यहाँ 6 आएगा और 7 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 1। इसको आप क्या बोलते हैं, जिससे आप भाग देते हैं, इस टर्म्स को क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं भाजक, या फिर किसी को बोलते हैं डिवाइजर। और जिसमें आप भाग लगाते हैं इसको बोलते हैं आप डिविडेंड या भाज्य बोलते हैं। और इस 2 को जितने टाइम्स जाता है इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं कोसेंट। या इसको बोलते हैं भागफल। और जो बचता है इसको आप बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर। तो आप क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखा जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। या इंग्लिश में लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स आपका होगा डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। अब यहां पे क्या करना है, ये जो शेषफल है यानी ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आ सकता है, तो क्या हो सकता है, इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो की तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, लेकिन छोटी किससे होगी, डिवाइजर से। किससे, डिवाइजर से, डिवाइजर से। इस चीज को आप हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में आप इस तरीके से लिख लीजिए, ये शेषफल होगा, जो शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, उससे तो छोटा ही होगा, बाकी 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो आप इसको चाहें आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। अब किसी पर बेंच आपका, देखिए आपके बुक में बहुत सारी स्टेप्स में दे रखा है, ये सब सारी चीजें, यूक्लिड विभाजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम है, ये बहुत कुछ दे रखा है, इसके बारे में बहुत कुछ लिख रखा है, बट और कुछ है ही नहीं। आप इतना समझिए कि यही आपका क्या कहलाएगा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहलाएगा। आइए आगे हम बढ़ के चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। इसे आप नोट डाउन कर चुके होंगे। तो हम क्या करते हैं, अच्छा इसका यूज क्या है दोस्तों, इसका यूज हम यह CF निकालने के लिए करेंगे। किसका है, इसका, इस जो थ्योरम जो दिया है, इस थ्योरम का यूज हम क्या करेंगे, SCF निकालने के लिए करेंगे। तो आइए SCF निकालते हैं। जैसे, और वो भी दो संख्याओं का SCF निकालने के लिए इस
इस यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सर कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक दो नंबर मैंने लिए, एक लिया 135 एंड एक लिया मैंने 225। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम आपको क्या करना है, टू फाइंड HCF ऑफ दिस नंबर। तो ये दो नंबर्स दिए गए हैं, इन दो नंबरों का क्या करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के मदद से क्या निकालेंगे, इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं हम HCF कैसे निकालते हैं। HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, HCF कहते हैं। तो देखिए हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो आपको और बहुत कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस यहाँ पे ये देखना है कि इसमें से जो दो नंबर्स दे रखे हैं, इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देख लेते हैं, बताइए 225 क्या है, बड़ा है ना किससे, 135 से। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इस अगले स्टेप पे जाना है। इसका अगला स्टेप ये होगा कि जो वैल्यू यानी जो नंबर से छोटा होगा उसे हम बड़े नंबर्स में क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो करके देख लेते हैं। 135 को हमने डिवाइड किया 225 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो 1 टाइम्स ले जाते हैं। 1 टाइम्स आप इसको क्या कर दो, तो 130 1 जा 135, तो कितना आ जाएगा, ये 5 में से 5 निकल जाएगा तो 0। यहां से आप इसको कैरी ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 90। कितना आ जाएगा आपका 90। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, इसको 225 इक्वल्स टू आप लिखेंगे ना डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस कितना लिख देंगे 90। और ये प्रोसेस कब तक आप फॉलो अप करेंगे, जब तक कि अपना इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 ना आ जाए, तब तक हमको इसको ऐसे फॉलो करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो अब आप लिख देंगे कि रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। देन फर्थरली हम क्या करेंगे प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस तो करेंगे कैसे, तो करना कुछ नहीं दोस्तों, एक ये अगला प्रोसेस पे जाने के लिए आपको ये जो डिवाइजर है और यहाँ पे जो दिया गया ये आपका रिमाइंडर है। अब आप देखिएगा जो डिवाइजर है इसको आप डिविडेंड मानिएगा, और जो आपका ये रिमाइंडर यानी जो शेषफल है उसको आप क्या मानिएगा, इसे भाजक मानिएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम चलते हैं तो 90 या जो 90 है, इस 90 से हम क्या कर देंगे 135 में क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितना जाता है, 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 0 उतारेंगे, ये आएगा 5, आयो जाएगा कितना 4, तो यहाँ जाएगा 45। फिर रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ फिर से लिखेंगे कि रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। देन आप आगे लिखेंगे 135 को कैसे लिखेंगे, 91 प्लस 45 है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का ये क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर। अब क्या करना, अभी भी 0 नहीं आया, तो अब की बात ये देखिए, ये आपका क्या रहा, ये आपका यहाँ पे डिवाइजर था और ये आपका क्या था, ये आपका रिमाइंडर था। तो जो रिमाइंडर है अब की बात फिर से उसको हम क्या ले लेंगे, यहाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 45 क्या लेंगे, 45 को हम डिवाइजर बना लेंगे और 90 को हम डिविडेंड बना लेंगे। अब 45 टू 90, ये देखिए दोस्तों ये कंप्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इस 90 को आप इस 90 को क्या लिख सकते हो, 45 इंटू 2 प्लस का 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। आप लिखेंगे क्या, HCF ऑफ 135 और 225, 135 और 225 का जो HCF आ गया,
जिससे वो कट जाए वो वाला नंबर, यानी ये जो डिवाइजर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, इसका HCF कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई है तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, और इसका पेज में आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप इसको ऐसे ही कर लीजिएगा फर्दरली। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप लोग कर चुके होंगे। हम आगे चलते हैं और इस पर मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन है आपको, यूज यूक्लिड डिवीजन theorem to find HCF। तो आपको ये कुछ नंबर दे रखे हैं, नंबर दे रखा है 125 एंड 165 एंड आपको दे रखा है 170 एंड 225। तो ये आपको क्या है, ये क्वेश्चंस आपको क्या कर लेने हैं, इसी पर बेस्ड होंगे, आप इसको कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब सारी चीजें सर समझ में आ गई हैं दोस्तों, तो आप इसको इस तरीके से करिएगा। बाकी अगर आप इनके क्वेश्चंस को करते हैं और इसके जो आंसर होते हैं उसे आप कमेंट में डाल दीजिएगा, और अगर आपको फुल सोल्यूशन चाहिए इस वीडियो का तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व करा के नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो इसी के साथ क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो ठीक है सर, हम इसको क्या करते हैं, इसी को वीडियो क्लोज करते हैं।